साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका ज्योतिष रतन केंद्र के इस खास वीडियो में। तो आज हम करेंगे बात एक बहुत ही जरूरी विषय पर, जो कि इस विषय पर है कि रुका हुआ पैसा कैसे आप वापस पा सकते हैं। तो साथियों, पैसा सिर्फ एक साधन नहीं है, हमारी जिंदगी की दिशा को भी तय करता है। और जब धन कहीं हमारा अटक जाता है, यानी कि फंस जाता है पैसा, तो न सिर्फ आर्थिक तंगी होती है बल्कि मानसिक तनाव भी बढ़ने लगता है। हम में से कई लोग हैं जिनके कई प्रकार के पैसे अलग अलग तरीके से अटके हुए हैं। कई लोगों का उधार दिया गया पैसा वापस नहीं आ रहा है, कई लोगों का व्यापार में पैसा फंसा हुआ है, कुछ लोगों का गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में पैसा फंसा हुआ है। वहीं जो लोग रिटायर हो चुके हैं उनके ड्यूज क्लियर नहीं हो पाए हैं। कई लोगों का बिल्डर के पास पैसा फंसा हुआ है। तो साथियों, पैसा फंसने या पैसा वापस ना मिलने के पीछे केवल कुंडली में ग्रहों की अशुभ स्थिति ही नहीं, बल्कि आपके घर या ऑफिस में मौजूद वास्तु दोष भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। जब ग्रह प्रतिकूल हो और स्थान का वास्तु भी दोषपूर्ण हो, तो मेहनत से कमाया हुआ पैसा किसी ना किसी रूप में कहीं ना कहीं फंस जाता है या व्यर्थ में खर्च हो जाता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि पैसा रुकने या फंसने के पीछे कौन से ग्रह होते हैं जिम्मेदार। साथियों, ग्रहों की दृष्टि से कुंडली में धन फंसने या अटकने के मुख्य कारण क्या होते हैं? तो देखिए, कुंडली में ऐसे कई योग हैं जो व्यक्ति के धन को रोकते हैं, यानी कि पैसा कहीं ना कहीं फंस जाता है या फिर ऐसा कर देते हैं कि पैसा आने के बाद भी रुकता नहीं है। सबसे पहला कारण होता है छठे भाव में राहु या शनि की उपस्थिति। छठा भाव ऋण, शत्रु और विवादों का भाव माना गया है। यदि राहु या शनि या दोनों इस भाव में नीच राशि में है या शत्रु राशि में स्थित हो या इस पर अपनी दृष्टि डालते हो, तो जातक कर्ज में उलझ जाता है। यानी कि राहु या शनि में से कोई भी नीच राशि में हो और जो धन उसे मिलना चाहिए वह किसी विवाद, धोखे या कानूनी उलझनों में फंस सकता है। विशेष रूप से राहु की दृष्टि व्यक्ति को भ्रमित करती है, जिससे वह गलत निर्णय ले बैठता है। दूसरा महत्वपूर्ण कारण क्या होता है? तो दूसरे भाव पर पाप ग्रहों की दृष्टि, अशुभ ग्रहों की दृष्टि या अशुभ ग्रहों की युति, संबंध बनना उस घर में, यह भी एक कारण होता है। दूसरा भाव क्योंकि धन, संचय और वाणी का कहलाता है, तो यदि इस भाव में मंगल, शनि, राहु या केतु जैसे पाप ग्रह स्थित हो या इनकी दृष्टि पड़ती हो इस घर पे, तो व्यक्ति का धन उसके हाथ में नहीं रुकता। वह या तो गलत जगह उस पैसे को खर्च कर देता है या धन किसी ना किसी रूप में कहीं ना कहीं फंस जाता है और पैसा उसके हाथ में वापस नहीं आ पाता। तीसरा कारण क्या होता है? 11वें भाव का पीड़ित होना, जो कि लाभ और आमदनी का भाव कहलाता है। यदि इस भाव में राहु, केतु या शनि जैसे कुछ और ग्रह भी स्थित हों और उन पर शुभ दृष्टि ना हो, तो प्राप्त होने वाला लाभ भी आपको होते होते रुक जाता है या फिर समय पर नहीं मिलता। तो यह स्थिति विशेष रूप से उन लोगों के लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो जाती है जो इनकम के जो रिसोर्सेज हैं उनके लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं। तो चौथा बड़ा कारण क्या होता है? कुंडली में बृहस्पति की निर्बल स्थिति। बृहस्पति को धन, शुभता और बुद्धिमत्ता का कारक माना जाता है। साथियों, यदि बृहस्पति नीच राशि में हो, अस्त हो या छठे, 8वें या 12वें भाव में स्थित हो और उन पर किसी शुभ ग्रह का प्रभाव ना हो, तो व्यक्ति निर्णय लेने में चूक जाता है, सही निर्णय लेने में, और उसके कारण उसका पैसा भी कहीं ना कहीं फंस जाता है या हाथ से पैसा निकल जाता है बिना किसी कारण के। पांचवा कारण होता है द्वादश भाव, यानी वह स्थान में पाप ग्रहों की उपस्थिति का होना। यदि इस भाव में शनि, राहु, केतु या मंगल बैठे हैं, तो अचानक व्यय या धन का नाश या आपके साथ धोखाधड़ी जैसी स्थितियां पैदा हो सकती हैं। ऐसी दशा में व्यक्ति चाहे जितना भी क्यों ना पैसा कमा ले, उसका धन किसी न किसी रूप में कहीं ना कहीं निकल जाता है या व्यर्थ में खर्च हो जाता है या पैसा कहीं फंस जाता है। अंत में यदि कुंडली में शुक्र या चंद्रमा नीचे स्थिति में हो या राहु, केतु से पीड़ित हो, तो भी आर्थिक अस्थिरता बढ़ जाती है। शुक्र और चंद्रमा विलासिता, सुख, साधन और भावनात्मक निर्णयों से जुड़े हुए ग्रह कहलाते हैं। इनकी निर्बलता या अशुभ प्रभाव व्यक्ति को ऐसे निर्णय लेने पर मजबूर करती है जो आर्थिक रूप से नुकसानदेह होते हैं, जैसे भावनात्मक रूप से निवेश करना, गलत लोगों पर भरोसा कर उनको धन दे देना या किसी दिखावे के कारण आप अपने पैसे का खर्च करते हैं। जब इन सभी ग्रहों, ये जो ग्रह योग हैं, इनका उचित ज्योतिषीय विश्लेषण कर उपायों के माध्यम से इन प्रभावों को संतुलित किया जा सकता है, ताकि धन के मार्ग में आने वाली बाधाएं दूर हो सकें और आर्थिक जीवन में स्थिरता और समृद्धि आ सके। इसके अतिरिक्त कुछ महत्वपूर्ण योग भी होते हैं जो धन फंसने का कारण बन जाते हैं, जैसे कि कुंडली में चंद्रमा और राहु की युति ग्रहण दोष कहलाता है। जब चंद्रमा, राहु जैसे छाया ग्रही ग्रह के साथ संबंध बनाते हैं, युति करते हैं, तो व्यक्ति भावनात्मक रूप से भ्रमित होता है। यह योग विशेष रूप से भावनात्मक धोखे, गलत निर्णय और पैसे का फंसने का कारण बन जाता है।
क्योंकि व्यक्ति भावनाओं में बहकर धन का लेन देन कर बैठता है। और दूसरा प्रमुख योग है शुक्र और केतु की युति। शुक्र जो है वो भोग विलास, ऐश्वर्य और सुख सुविधाओं के देने वाले माने गए हैं ज्योतिष शास्त्र में, जबकि केतु त्याग और रहस्य का कारक माना गया है। जब ये दोनों ग्रह एक साथ आते हैं तो व्यक्ति को निवेश में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जातक दिखावे या विलासिता के पीछे धन खर्च करता है और बाद में पछताता भी है। यह योग अक्सर असंतुलित लाइफस्टाइल या अनावश्यक खर्च का कारण भी बनते हैं। तीसरा योग क्या है? मंगल और शनि की युति या उनका आपसी दृष्टि संबंध। तो मंगल उग्र और त्वरित निर्णय का प्रतीक है, जबकि शनि धीमा और न्याय प्रिय ग्रह है। जब ये दोनों ग्रह एक ही स्थान पर होते हैं या एक दूसरे को दृष्टि डालते हैं तो जातक के जीवन में विवाद, कानूनी उलझने और वित्तीय नुकसान की संभावनाएं भी अधिक बढ़ जाती हैं। ग्रह योग विशेष रूप से उन लोगों के लिए कष्टकारी हो सकता है जो साझेदारी या रियल एस्टेट जैसे व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। चौथा और अत्यंत महत्वपूर्ण योग क्या है? गुरु और राहु की युति यानी उनका संबंध आपसी, जिसे चांडाल योग का नाम भी दिया गया है ज्योतिष शास्त्र में। जब ये दोनों एक साथ आते हैं ग्रह तो व्यक्ति को गलत सलाह या धोखे भरे निवेश में फंसा देते हैं। ऐसे जातक अक्सर दूसरों पर जल्दी भरोसा करके बाद में पछताते हैं और उनकी आर्थिक स्थिति भी खराब होती है, यानी कि उनको हानि उठानी पड़ती है फाइनेंशियली। जैसा कि हमने शुरू में भी बोला था कि पैसा फंसने के पीछे वास्तु दोषों का भी हाथ होता है। तो वास्तु शास्त्र के अनुसार घर या कार्यस्थल में कुछ विशेष दोष या अशुभ स्थितियां भी ऐसी हो जाती हैं जो धन के प्रभाव को रोक देती हैं, या फिर कमाई हुई धनराशि आपके द्वारा कहीं ना कहीं आपके हाथों से खर्च हो जाती है, बर्बाद हो जाती है, और या पैसा आपका कहीं फंस जाता है। इसलिए अब इस पर चर्चा करेंगे और बताएंगे कि वास्तु के अनुसार धन फंसने या रुकने के वो कौन से प्रमुख कारण हैं जिन पे आपको ध्यान अधिक देना चाहिए। अगर आपका पैसा भी कहीं फंसा हुआ है साथियों, तो सबसे पहले बात करेंगे ईशान कोण यानी कि उत्तर पूर्व दिशा की, जिसे देवताओं का स्थान माना जाता है। यदि इस दिशा में भारी सामान, बाथरूम, कूड़ा या कोई बंद स्थान बना हुआ हो तो यह धन प्रवाह में आपके रुकावट डालेगा। यहाँ जल जमाव या गंदगी आर्थिक संकट को आमंत्रित कर सकती है, इसलिए इस दिशा को हमेशा स्वच्छ और हल्का रखना चाहिए। जहां जल से जुड़ी वस्तुएं जैसे छोटा फव्वारा या कांच का बाउल भी रखना अत्यंत शुभ माना गया है ऐसे स्थानों पर, यानी कि नॉर्थ ईस्ट में। तो अब बात करेंगे नंबर 2 अग्निकोण की, दक्षिण पूर्व दिशा, जो कि मां लक्ष्मी की दिशा मानी जाती है। यदि वहां पानी से संबंधित वस्तुएं जैसे वॉशिंग मशीन, सिंक या टॉयलेट है तो इससे धन का नाश होगा। इसलिए इस दिशा में लाल या नारंगी रंग का उपयोग जरूर करें और पानी से जुड़ी वस्तुओं को वहां से तुरंत हटाएं। नंबर 3 उत्तर दिशा, जिसे कुबेर की दिशा कहा जाता है। वहां टॉयलेट का होना, भारी अलमारी या अनुपयोगी वस्तुएं रखने से धन संचय में रुकावट आ जाती है और पैसा आपका ठहरता नहीं है। इसलिए इस दिशा को खुला, साफ और हरा भरा ही रखना चाहिए। नंबर 4 दक्षिण दिशा स्थिरता की दिशा मानी जाती है। यदि यहाँ दर्पण या बड़ी खुली खिड़की हो तो भी धन रुकता नहीं है और आर्थिक अस्थिरता जीवन में व्यक्ति के बनी रहती है। नंबर 5 घर और कार्यस्थल के मुख्य द्वार पर वास्तु दोष भी आर्थिक नुकसान का कारण बनते हैं। यदि मुख्य दरवाजा टूटा फूटा हो या उसके ठीक सामने कोई खंबा, पेड़ या बंद दीवार हो तो लक्ष्मी माता का आगमन रुकता है ऐसे व्यक्ति के जीवन में। इसलिए दरवाजे को सुंदर, साफ और सकारात्मक प्रतीकों जैसे स्वास्तिक, ओम, शुभ लाभ से सुसज्जित रखना चाहिए। तो साथियों, ये थे वो कारण। अब बात करते हैं उपायों की जो आपके रुके हुए धन को वापस ला सकते हैं। उपाय क्या है? पहला, हर सुबह सूर्योदय से पहले तांबे के पात्र में जल लें और उसमें 11 साबुत लाल मिर्च डालें और सूर्यदेव को अर्घ्य देना है, अर्पित करना है वो जल। नंबर 2 उपाय, हर पूर्णिमा को अपने इष्ट देव के मंदिर में जाकर एक दीपक जलाएं देसी घी का, जिसमें 2 लौंग भी जरूर डालें। उपाय नंबर 3, गौशाला में प्रत्येक शुक्रवार चोकर और शक्कर मिलाकर गाय को जरूर खिलाएं। अब बात करते हैं कुछ और सरल और असरदार वास्तु उपायों की। घर की पूर्व दिशा में कॉपर का 6 इंच व्यास वाला सूरज लगाएं। दूसरा, उत्तर पश्चिम नॉर्थ वेस्ट दिशा में एक चांदी के बर्तन में जल भर करके रखें। नंबर 3, घर और ऑफिस में हरे पौधे और क्रीम या वुडन कलर का संतुलन बनाएं। इन उपायों से आपके घर और कार्यस्थल की पॉजिटिव एनर्जी बढ़ेगी और जो ग्रहों के फल को आप तक पहुंचने देगी। ध्यान रखें, अगर सामने वाले के पास पैसा ही नहीं है तो वह पैसा आपको देगा कैसे वापस। तो ये उपाय ऐसे अवसर बना देते हैं जिससे सामने वाला भी
अपने लिए धन जुटा पाए और आपको आसानी से लौटा पाए। उम्मीद है साथियों कि ये उपाय आपके जीवन में धन की वापसी का रास्ता जरूर खोलेंगे। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही ज्योतिषीय उपायों और ज्ञान के लिए ज्योतिष रत्न केंद्र को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो साथियों, इसी के साथ इस चर्चा को समाप्त करेंगे और फिर मिलेंगे आपके साथ किसी एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्कार, जय माता दी।